और किसी को चिंता नहीं हुई, न किसी राजा को, न किसी राजनेता को, न किसी अन्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को चिंता हुई। चिंता किसको हुई? बोले एक महात्मा को। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और विश्वामित्र जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया, अपना यज्ञ छोड़कर, अपना काम छोड़कर के अयोध्या आए और राम जी को लेकर के जब गए तब उनका संहार हुआ। यही संतों का जीवन। समाज की समस्या, धर्म की, राष्ट्र की कैसे दूर हो, इसके लिए संतों का प्रयत्न। नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। नारद जी दशा देखकर दुखी होकर घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा? वहां पर एक देवी जमुना के तट पर रो रही थी और उसके अगल बगल दो पुरुष पड़े हुए थे, बुढ़े बेहोश, और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, ये तो वृंदावन है, इतने लोग आते जाते रहते हैं। नारद जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस स्त्री ने नारद जी को जब देखा तो उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे संत महाराज, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा बताओ। उस देवी ने कहा कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संत का दर्शन प्राणियों के पाप का नाश करने वाला है, और पाप के नाश होने पर अपने आप दुख का नाश हो जाता है, क्योंकि दुख पाप के कारण होता है। पाप नहीं तो फिर दुख भी नहीं। तो पाप का नाश हो जाए तो दुख का नाश हो जाए। हे मुनिवर, आप जैसे संतों का दर्शन करने पर पाप नष्ट हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख को आप दूर करो। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो, पहले अपना परिचय बताओ। इलाज करने के पहले मरीज का परिचय तो जानना पड़ता है। डॉक्टर भी कहते नाम क्या है, आयु क्या है, सब पर्चा में पहले लिखा जाएगा, तब इलाज शुरू हो। नारद जी ने भी कहा भाई आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो बूढ़े जो मेरे अगल बगल पड़े हुए हैं बेहोश, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। इन सब बातों को याद रखना, तभी कथा में बातें समझ में आएंगी, नहीं तो सब ऊपर से उड़ जाएगा इसे। हाँ समझ लेना। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। भक्ति महारानी रो रही हैं, कहां पर? बोले वृंदावन में। और उनके दोनों पुत्र बूढ़े बेहोश पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों। नारद जी ने पूछा ये तुम्हारे अगल बगल जो स्त्रियां खड़ी हैं, जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? तो भक्ति महारानी ने, उस देवी ने कहा कि ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्ण, वेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्विनी, महानदी, ये भारत की पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। ये भक्ति महारानी का स्वरूप है। भक्ति महारानी और सारी नदियां देवी के रूप में उनकी सेवा कर रही, कोई पंखा कर रही है, कोई चंवर डुला रही है। और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य जो हैं वो बूढ़े हैं और दोनों बेहोश पड़े हैं। और वृंदावन की ये घटना है, नारद जी वहां उपस्थित हैं। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ। भक्ति को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ढूंढते हैं, भक्ति हमें मिल जाए, हमारे जीवन में भक्ति आ जाए। और यहां तो भक्ति वृंदावन में मूर्तिमान होकर साकार रूप में भक्ति यहां दर्शन दे रही है वृंदावन में। ये तो बड़ी पावन भूमि है। लेकिन वृंदावन में जो भक्ति साकार रूप में दिखाई पड़ रही थी, वो भक्ति रो रही थी, दुखी थी। क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य जो थे वो बूढ़े हो गए थे और बेहोश पड़े थे, किसी काम लायक नहीं थे। यही भक्ति का दुख है। भक्ति कहती है मेरे ये दोनों पुत्र बीमार पड़े हैं इसलिए मैं दुखी हूं। आप सोचो,
जिस माँ के बेटे बूढ़े हो जाएं उसकी आंखों के सामने ही, और निकम्मे हो जाएं, किसी काम लायक न रहे और बेहोश पड़े रहें, मरणासन्न हो जाएं, उस माँ को सुख कहां होगा? वो माँ तो रोएगी। यही स्थिति हमारे आपके जीवन में है। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो दिखती है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो है वो बेकार पड़े। न ज्ञान है न वैराग्य है। ज्ञान भी बूढ़ा हो गया, किसी काम लायक नहीं, और वैराग्य भी बूढ़ा हो गया, इसलिए भक्ति रो रही, भक्ति दुखी है। आज भक्ति करने के बाद भी हम लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान को ठीक करने का हम प्रयास नहीं कर पा रहे हैं और वैराग्य को ठीक करने का प्रयास नहीं कर पा रहे। जब तक ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होगा तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं। हम भक्ति तो कर लेते हैं लेकिन ज्ञान को दृढ़ नहीं करते, वैराग्य को दृढ़ नहीं करते। न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है, बस खाली घंटी बजाते रहो, अगरबत्ती दिखाते रहो, भक्ति हो रही है। बोले इस भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। जब तक उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होंगे तब तक ये भक्ति तुमको सुख नहीं देगी, ये रुलाती रहेगी। आज भक्ति करोगे, कल छोटा सा नुकसान हो गया तो सिर पकड़ करके रोओगे और भगवान को ही खरी खोटी सुनाओगे, भगवान मैंने तो इतना आपके लिए किया था, आपने हमारे लिए ये कर दिया। यही अज्ञान है। इस अज्ञान से निकल नहीं पा रहे हैं। कारण क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। नारद जी ने देखा, नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा, एक बात बताओ देवी, आप आई कहां से? क्या आप यहीं वृंदावन में प्रकट हुई हो? भक्ति महारानी ने कहा, नहीं, मैं तो द्रविड़ देश में प्रकट हुई। ये द्रविड़ देश जहां आप बैठे, ये भक्ति की उत्पत्ति का स्थान है। भक्ति महारानी ने यही कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर मैं उत्तर भारत की ओर चली। रास्ते में एक देश आया जिसका नाम कर्नाटक, आगे कर्नाटक प्रांत है। भक्ति महारानी कहती हैं, द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के जब मैं उत्तर की ओर चली तो कर्नाटक मिला। कर्नाटक में मैं जवान हो गई। कोई व्यक्ति पैदा होता तो पहले बच्चा रहता, बाद में जवान होता। भक्ति महारानी कहती है, कर्नाटक में जाकर के मैं जवान हो गई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आगे जब मैं गई तो महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसके आगे जब गई गुजरात में तो गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति यहां प्रकट हुई, यहां से जाते जाते गुजरात पहुंचते पहुंचते भक्ति बेचारी जीर्ण हो गई। क्यों? बोले गुजरात में बड़ी पाखंड की अधिकता थी। पाखंडियों की संख्या ज्यादा होने के कारण गुजरात की उस भूमि में जाकर के भक्ति भी बेचारी जीर्ण हो गई। वो तो नरसिंह जी की कृपा कहो कि गुजरात में नरसिंह भगत प्रकट हुए, जिन्होंने गुजरात की भूमि को पावन बना दिया। जगत विदित नरसिंह भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। नरसिंह जी महाराज ने गुजरात की भूमि को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। नहीं तो गुजरात में पाखंड के कारण भक्ति वहां जाकर के जीर्ण हो गई। भक्ति महारानी कहती, वहां से मैं वृंदावन आई। वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े के बूढ़े, इनको आप ठीक कर दो, यही मेरा दुख है, आप मेरे इस दुख को दूर करो। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य तो शास्त्र पढ़ने से होता है, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान की बातें सुनो तो ज्ञान हो जाएगा। ये संसार जो है नश्वर है, इन सारे विषयों को बार बार सुनोगे तो संसार से वैराग्य भी हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा, लाओ इनको शास्त्र सुनाते हैं। नारद जी बैठ गए और वो बेहोश पड़े ज्ञान वैराग्य को सुनाने लगे। क्या सुनाया? बोले वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई महाराज। हाँ, वेद वेदांत सब सुना डाला। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया।
गीता पाठ एक बार नहीं कई बार सुनाया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। केवल गीता का पारायण कर लो, गीता पर संगोष्ठी कर लो, गीता पे सेमिनार हो, गीता पे व्याख्यान हो, इससे जो है ज्ञान वैराग्य नहीं जगेगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। नारद जी ने सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एक बार दो बार नहीं कई बार गीता पाठ सुनाया नारद जी ने, लेकिन न ज्ञान जगा न वैराग्य जगा, ज्यों के त्यों बैठे रहे महाराज, पड़े रहे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदाते न कथंचित उत्थितौ बलात्। बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा हिले डुले वो ज्ञान वैराग्य, लेकिन फिर जम्हाई लेकर के गिर पड़े। जृंभमाणौ, नारद जी ने कहा इनको कैसी निद्रा आ गई है। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्तम च महत्तरम, कैसे इनको स्वस्थ किया जाए। नारद जी का सारा उद्यम निष्फल होने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे नारद, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। हे नारद, तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए वो करो। क्या करें? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए सत्कर्म करो। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ये पूछ नहीं पाए कि कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, सत्कर्म करने पर ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप यहीं बैठो वृंदावन में, हम थोड़ा आते हैं। भक्ति महारानी ने कहा, हमारी समस्या तो आपने दूर नहीं की और चले जा रहे हो। नारद जी ने कहा, आपकी ही समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं। पहले तो ये पता लगावें कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य जगेंगे, क्योंकि आकाशवाणी ने यही कहा है। भक्ति महारानी को वृंदावन की भूमि में छोड़कर नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए चल पड़े। और जब चले नारद जी, जहां जहां गए कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। घूमते घूमते अंत में नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, हिमालय में। बद्रिकाश्रम जब पहुंचे तो वहां पर 4 महात्मा मिले महाराज। ये 4 महात्मा बड़े विलक्षण थे। एक का नाम था सनक। वो सनक का मतलब वो नहीं जिसको सनक चढ़ जाए, वो सनक नाम था सनक। एक का नाम सनक, एक का नाम सनातन, एक का नाम सनंदन और एक का नाम सनत कुमार। चारों के नाम के आगे सन शब्द है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों के नाम में पहला शब्द आता है सन, इसलिए इन चारों को कहा जाता है सनकादिक। सनकादिक माने सनक शब्द जिनके आदि में हो नाम में, वो सनकादिक। और इन चारों में जो सबसे बड़े हैं उनका नाम सनक भी है। सनक, सनंदन, सनातन, इसलिए सनकादिक। ये 4 भाई मिले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और जन्म से ही भगवत भक्ति संपन्न, ज्ञान वैराग्य संपन्न है। सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। देखत बालक, देखने में बालक हैं, लेकिन बहुकालीना, बड़े पुराने हैं महाराज। पुरखों के भी ये पुरखा हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। ये 5 वर्ष के ही रहते हैं, लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आपके जितने पुरखे दर पुरखे हैं उन सब से बड़े हैं। ब्रह्मा जी के प्रथम संतान हैं। ये 4 भाई मिल गए और ये 4 भाई बड़े अद्भुत महात्मा महाराज। ये सदा सत्संग में रहते हैं। अभी कहा ना कि सत्संग में रहो तो युग का, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनके ऊपर काल का प्रभाव आज तक नहीं पड़ा। काल क्या करता है? बोले काल हमको बड़ा करता है, जवान करता है, बूढ़ा करता है, मार देता है, एक दिन मर जाते हैं। लेकिन ये इतने सत्संगी 4 भाई कि आज तक इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ा। ये 5 वर्ष के जैसे थे वैसे आज भी हैं, कोई परिवर्तन उनके जीवन में। देखत बालक
बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले ये सनकादिक चारों भाई जहां रहते हैं वहीं सत्संग करते हैं। इनको न मठ बनाने की जरूरत पड़ी न आश्रम बनाने की जरूरत पड़ी। ऐसे वैराग्य संपन्न महात्मा कहते हैं मठ बना लें, कुटिया बना लें तो भजन करें। बोले ये सब भ्रम है। कितनी भी कुटिया बना लो, कितने आश्रम बना लो, न आश्रम से भजन होता है न कुटिया से भजन होता है। भजन तो सच्ची निष्ठा से होता है। वो निष्ठा उत्पन्न हो जाए तो कहीं भी भजन होगा। और सब बना डालो लेकिन कुछ होने वाला नहीं। बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, भजन करेंगे, ये व्यवस्था बन जाए तो हम भजन करेंगे। बोले वो व्यवस्था बनती रहेगी, भजन तो कहीं भी हो सकता है। सनकादिकों ने जीवन में कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया और किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक कपड़ा भी नहीं, तन पर भी कोई कपड़ा नहीं। सनकादिकों के देह पर कोई कपड़ा भी नहीं, नंगे ही रहते महाराज, दिगंबर। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हूं ही तह सुनहि। और ये चारों भाई भगवान का गुणगान करते रहते, जहां बैठ जाएं वहीं सत्संग कर लेते हैं। बोले इनको सत्संग कराने वाले की जरूरत, बोले जरूरत नहीं पड़ती इनको। ये चारों सत्संगी हैं, उसी में एक कथा सुनाते हैं, 3 बैठ करके सुनने लग जाते हैं। जब वो सुनाने वाले थक जाते हैं तो वो आकर के श्रोता बन जाते हैं और श्रोता में से ही एक व्यक्ति जाकर के व्यासपीठ पर बैठ जाता, फिर वक्ता बन जाता है। चारों श्रोता, चारों वक्ता और चारों निरंतर भगवान के चरित्र को ही सुनते रहते। इसलिए युग का प्रभाव, काल का प्रभाव उनके ऊपर आज तक नहीं हुआ। जब से सृष्टि बनी तब से ये सनकादिक है। और ऊपर से ये एक महा औषधि का सेवन करते रहते हैं। बोले कौन सी औषधि है, कहां मिलती है? बोले वो ऐसी वैसी औषधि नहीं। बोले उनके पास एक औषधि है, क्या? बोले भगवान का नाम। हरिः शरणमेवं ही नित्यम एषाम मुखे वचः। ये चारों निरंतर हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम इसी का जप करते रहते, इस औषधि का निरंतर सेवन करते रहते। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, इस कथा में जो चीज मिल जाए उसको गांठ बांध करके रख लो, ये भी एक बात है। सनकादिकों के जीवन में यह दिव्यता क्यों है? बोले वो निरंतर अपने मुख से हरिः शरणम कहते रहते। अकेले भी रहते हैं तो हरिः शरणम। यही मंत्र आप भी रख लो, उठते बैठते चलते फिरते हरिः शरणम। देखो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और जीवन दिव्य बन जाएगा। सनकादिक यही कीर्तन करते रहते हैं, हरिः शरणम। सनकादिक मिले, नारद जी ने अपनी चिंता बताई, सनकादिकों ने उत्तर दिया नारद जी को। सनकादिकों ने कहा नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। आकाशवाणी ने जो कहा है सत्कर्म करो, तो सत्कर्म यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। भागवत की कथा सुनेंगे, ज्ञान वैराग्य भक्ति, तो तीनों ठीक हो जाएंगे। भक्ति भी जवान हो जाएगी और ज्ञान वैराग्य भी उठ करके बैठ जाएगी। नारद जी ने कहा भागवत की कथा, हमने तो वेद सुना दिया, हमने उपनिषद सुना दिया, हमने गीता भी सुना दी, कुछ नहीं हुआ, तो अब भागवत सुनने से कैसे होगा? सनकादिकों ने कहा नारद, जो ज्ञान वेद में है, जो ज्ञान उपनिषद में है, वेदांत में है, वही ज्ञान भागवत में है। लेकिन उपनिषद और वेद सुनाने से वो काम नहीं होगा जो काम भागवत सुनाने से। बोले जब चीज वही है तो फिर उससे क्यों नहीं हुआ? तो सनकादिकों ने कहा देखो, जैसे उससे न चाय बनेगी, न हलवा बनेगा, न सीरा बनेगा, न खीर बनेगी। बोले तब? बोले गन्ने से उस चीनी को पहले निकालना पड़ेगा, उसको पेर करके उसका रस निकाल करके पका करके घोंट करके जब शक्कर तैयार हो जाएगी तो शक्कर जिस चीज में डाल दोगे वो वस्तु मीठी हो जाएगी। पानी में डालो तो पानी मीठा, दूध में डाल दो दूध मीठा, आटा में डालो, चावल में डालो, खीर में डालो, जिस चीज में डाल दोगे वह वस्तु मीठी हो जाएगी और मधुर बन जाएगी। लेकिन जब तक वो गन्ने में थी तब तक वो चीनी काम लायक नहीं हो पाई थी। गन्ने में, गन्ने से ही पैदा होती, लेकिन गन्ने में रहेगी तब तक वो उसकी मिठास उसी को मिलेगी। कैसे?
बोले उस गन्ने को दांत से छील छील करके फिर एक एक टुकड़े को अपने मुख में चबा चबा करके व्यक्ति उसका रस ले, तब भले थोड़ा रस मिल जाए, लेकिन एक ही रस मिलेगा, मधुर रस, बाकी कोई व्यंजन का स्वाद उसमें नहीं आ पाएगा। लेकिन वही शर्करा, वही चीनी निकाल करके पका करके तैयार करके शक्कर बना दी गई। अब वो शक्कर आप कहीं भी डालो, कोई भी वस्तु में डालो, वो वस्तु मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। वेद में जो ज्ञान है, स्मृतियों में जो ज्ञान है, वेदांत में जो ज्ञान है, उसी ज्ञान की शक्कर को निकाल कर वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत बना दी। अब इस श्रीमद् भागवत रूपी शक्कर को लेकर आप अपने जीवन को मीठा बना लो, आपके जीवन की भक्ति मीठी बन जाएगी। महाराज, ये भागवत की कथा का शक्कर जिस जिस चीज में डालोगे, भगवान की पूजा में, आरती में, ध्यान में, बंदन में, हवन में, यज्ञ में, भगवान के नामोच्चारण में, इस कथा रूपी शक्कर को मिलाते जाओ, आपके जीवन में भक्ति का विविध व्यंजन बन करके तैयार हो जाएगा और भक्ति आनंदमयी हो जाएगी। नारद जी को ये बात समझ में आ गई। नारद जी ने कहा तो ये कथा कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? बोले चलो हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके कहां आए? हरिद्वार। क्यों? बोले हरिद्वार में समतल भूमि, बद्रीनाथ धाम में बड़े बड़े पहाड़, बड़ा दुर्गम, क्योंकि वो शिखर है हिमालय का। हिमालय के शिखर से उतरकर समतल भूमि में आकर, धरातल पर आकर के सनकादिकों ने ये कथा सुनाई। इसका मतलब बोले ज्ञान के उच्च शिखर पर जाकर के अगर कथा होगी तो वो कथा सबके लिए ग्राह्य नहीं होगी। बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें की जाएं, बोले कुछ लोग समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वही भागवत की कथा व्यवहार के धरातल पर आकर के, समतल भूमि पर आकर के जब होगी तो समान रूप से सबको समझ में आएगी और सभी उस कथा का आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए कथाओं में बहुत वेद वेदांत की व्याख्या नहीं होती, कथाओं में तो रस की व्याख्या होती है, सरस व्याख्या होती है। वेद वेदांत की जहां जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत चर्चा उसकी भी हो जाती है। अंत में नारद जी महाराज आए हरिद्वार, सनकादिक आए, कथा का आयोजन हुआ। नारद जी ने कहा जिसको कथा सुननी है उसको तो हम वृंदावन में छोड़ के चले आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और कथा आप सुनाओगे हरिद्वार में। हाँ, आप हरिद्वार में कथा सुनाओगे, सुनने वाले जिनका कल्याण होना है वो तो बैठे हैं वृंदावन में, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वो कैसे सुनेंगे? और अभी तो द्वापर युग है, कलयुग आया नहीं है, नहीं तो संस्कार चैनल पे लाइव हो जाता, दूर से भी लोग सुन लेते। क्या तिवारी जी? तो तब की वो व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे इनका कल्याण होगा, ये कथा कैसे सुनेंगे? तो सनकादिकों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर ये तीनों आ जाते हैं बिना बुलाए। कौन? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीनों वहां आ जाते हैं। इसका मतलब बोले आप चिंता मत करो, आपके यहां कथा हो रही है, यहां भी भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए, आ जाएंगे। क्यों? बोले उनके बिना तो भक्त कथा ही नहीं होगी। तो जहां कथा होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वहां बिना बुलाए आ जाते हैं। सनकादिकों ने कहा यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत। कैसे आते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि यहां कथा होने वाली है? बोले कहते हैं कथा शब्दम समाकर्ण्य, किसी व्यक्ति ने चर्चा की, अरे वहां तो कथा होने जा रही है, बस सुन लेते हैं और सुन करके आ जाते हैं। नारद जी ने कहा हाँ महाराज आ तो जाते हैं, लेकिन एक समस्या है, भक्ति बीमार पड़ी है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े बेहोश पड़े हैं, तो कैसे आएंगे? बीमार व्यक्ति तो चल नहीं सकता, बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं चल सकता। तो सनकादिकों ने कहा इसकी चिंता मत करो,
कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। कथा शब्द सुनते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जवान हो जाते हैं और दौड़ करके चले आते हैं। इसका मतलब बोले, इसका मतलब यही है कि आप कथा सुनोगे तो आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, ये तीनों जवान हो जाएंगे महाराज। जो बूढ़े पड़े हैं, अशक्त हैं, वो स्वस्थ हो जाएंगे। इस कथा को सुन करके वो जवान हो जाए, और जो जवान हो जाए उसको आने में क्या दिक्कत है, वो तो दौड़ के आ जाएगा। नारद जी ने कहा तब ठीक है। अब सनकादिकों ने कथा शुरू की महाराज। ज्यों ही मंगलाचरण किया सनकादिकों ने हरिद्वार में कथा का, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां कथा सुनने के लिए आ गए। गंगा तटम समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः, यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोप्यभूत। गंगा के तट पर कथा करने के लिए सनकादिक जब आए तो चारों तरफ कोलाहल हो गया। कोलाहल माने हल्ला मच गया। क्या हल्ला मचा? बोले भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। धरती पर, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के लोक तक एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रचार हो गया। यहां तो आप अगल बगल बैनर लगाओगे, 2 4 10 20 माइक से अनाउंसमेंट कराओगे। नारद जी जब कथा का आयोजन किया, नारद जी ने सनकादिक कथा सुनाने आए, तो उस कथा का प्रचार प्रसार कहां तक था? वेद व्यास जी कहते हैं भूरलोके, धरती पर, और देवलोके, देवलोक में, ब्रह्मलोके तथैव च, ब्रह्मा के लोक पर्यंत चारों तरफ चर्चा हो गई। अरे हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा गंगा प्रवाहित होने जा रही है। कौन सुनाएगा? बोले सनकादिक सुनाएंगे। आयोजक कौन है? बोले नारद जी। और किसके कल्याण के लिए? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए। ये तो सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा के तट पर आ गए। ब्रह्मा आए, भगवान शिव आए, सब आ गए महाराज कथा सुनने। किसी को निमंत्रण देकर के नहीं बुलाया गया। कथा में निमंत्रण नहीं होता, कथा में आमंत्रण होता है। निमंत्रण आमंत्रण में अंतर होता है। शब्द एक जैसा लगता है, व्यवहार में भी लोग प्रयोग कर लेते हैं। शब्दों का अलग अलग सामर्थ्य होता है। शब्दों के अर्थ की एक निश्चित सीमा भी होती है। उस सीमा के अनुसार ही उन अर्थों का प्रयोग होता है। कुछ भी कहीं लिख दो तो उससे थोड़ी काम चलता है। होती है श्रीमद् भागवत की कथा और लोग लिख क्या देते हैं? बोले श्रीमद् भागवत गीता की कथा। अब श्रीमद् भागवत गीता और भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है, यही नहीं पता। कुछ भी शब्द का प्रयोग कहीं कर दिया जाए, ये ठीक नहीं होता। अभी तो मैं एक जगह देखा, वहां लिखा था भागवता कथा। हाँ, लिखा था बैनर पे भागवता कथा। बोले शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। शब्द ब्रह्म है। शब्द की एक टांग तोड़ोगे महाराज तो शब्द जो है दुखी हो जाएगा, फिर आपको दुखी कर देगा। ये शब्द ब्रह्म स्वरूप है। शब्दों का अंग भंग होने पर ये शब्द ब्रह्मा के दरबार में रोते हैं महाराज। फिर इनका कोप भाजन बनना पड़ता है। इसलिए शब्द को बहुत संभाल करके प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। शब्द ब्रह्म है। अब तो सर्वत्र जब प्रचार प्रसार हो गया, सब कथा सुनने आए। निमंत्रण नहीं था, आमंत्रण था। निमंत्रण का मतलब निश्चित रूप से, लिखित रूप से आप किसी को व्यक्तिगत रूप से जाकर के बुलाएं तो उसको कहते हैं निमंत्रण। और जहां सामूहिक रूप से कह दिया जाए कि आप सब लोग कथा सुनने के लिए आइए, आकर के आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करें, इसका नाम है आमंत्रण। आसमंतात, सबके लिए सामूहिक जो आवाहन होता है वो आमंत्रण, और व्यक्तिगत रूप से किसी को कहा गया तो उसका नाम निमंत्रण। तो आमंत्रण था। लोग कहते महाराज आमंत्रण तो है, निमंत्रण नहीं आया, कैसे जाएं? व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फोन भी नहीं किया, कार्ड भी नहीं भेजा, कहा भी नहीं, तो कैसे जाएं? बोले भगवान की कथा में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
यहां तक मैं कहता हूं अपने तरफ से कि आमंत्रण की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं कोई बुलाया है, फिर भी जाकर के कहीं कोने में बैठकर भगवान की कथा सुन लो। कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा। और कथा सुनने आओ तो सम्मान की अपेक्षा लेकर के मत आओ कि हमको आगे वाले सोफा पर ही बैठने को मिले। हम जाएं तो 3 बार आयोजक हमारा नाम पूछें, हमारा परिचय पूछें। बोले ये सब भावनाएं छोड़ करके आओ। भगवान की कथा में आओ तो लघु बन करके आओ, बड़े बन करके मत आओ। क्यों? बोले कथा तुमको लघु बनाना चाहती है। तुम पहले से बड़े बन करके इतने वजनी हो गए कि भगवान तुमको अपनी गोद में उठा नहीं पा रहे। तुम्हारे अहंकार का बोझ, तुम्हारे अज्ञान का बोझ, तुम्हारी बुद्धि के भ्रम का बोझ, तुम्हारे दंभ का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि ठाकुर तुमको अपनी गोद में उठाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं उठा पाते। बाप अपने बेटे को गोद में उठाना चाहता है लेकिन बेटा इतना मोटा हो जाए कुंटल भर का तो कहां उठा पाएगा बाप। बेटा तो छोटा हो, हल्का हो तो पिता अपनी गोद में उठा लेता है। हमारे जीवन में जो ये पाप का भार है, अज्ञान का भार है, ये भार दूर हो जाए, हम छोटे हो जाएं, लघु हो जाएं, हल्के हो जाएं तो भगवान अपनी गोद में उठा। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। वह लघुता हमारे जीवन में आई और कथा में आकर के भी वो लघुता नहीं आई। अहंकार दंभ बना रहा। बोले तो कथा सुनने का कोई फल नहीं। कथा में आओ तो दीनहीन बन करके आओ, छोटे बन करके आओ। कोई ऐसा आचरण मत करो कथा में आकर के लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर जाए। शांति से कहीं बैठ जाओ, तब कथा का आनंद होता हमारा। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी कथा सुनने के लिए कहां बैठते थे? वो तो भगवान के सामने भी सबसे पीछे बैठते थे। आज व्यक्ति सोचता सबसे आगे हम ही बैठे हैं, जिससे लोग जाने कि ये बहुत वीआईपी है। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी। और हनुमान जी बोले, हनुमान जी महाराज भगवान रघुनंदन के सामने सभी बानर बैठते थे तो हनुमान जी कहां बैठते थे? बोले सबसे पीछे बैठते। सब प्रणाम करते थे भगवान को, हनुमान जी भी प्रणाम करते थे, लेकिन आगे आकर के प्रणाम नहीं करते थे, वहीं से पीछे से ही प्रणाम कर लेते। भगवान को प्रणाम भी करना है तो जहां से आप प्रणाम करोगे भगवान वहीं से आपके प्रणाम को स्वीकार कर ले। कोई जरूरी नहीं है कि सबको धक्का दे करके आगे आकर के जब आप प्रणाम करो तभी भगवान जानेंगे। भगवान तो तुम्हारे बिना जनाए जान रहे हैं। तुम अपने घर से निकले वहां आने के लिए, तब से तुम क्या कर रहे हो सब भगवान जान रहे हो। भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं से प्रणाम करो। लेकिन यह अज्ञानियों का जो वीआईपी कल्चर है, इसने धर्म की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज बड़े बड़े मंदिरों में यही स्थिति। वीआईपी लोग पैसा दे करके सीधे लाइन से जाकर भगवान के आगे बैठ करके हमने दिव्य 2 घंटे दर्शन किए। बोले भगवान तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न नहीं हुए। तुम पैसे के बल पर आकर के दर्शन किए, लेकिन जो परिश्रम करके वहां तक जाकर के भाव से जाकर के दर्शन करता है उसके दर्शन का मूल्य बहुत बड़ा होता है। ये बात जान लेना। सारे तीर्थों में वीआईपी कल्चर ने धर्म की मर्यादा का नाश कर दिया। मंदिरों का बेचारे सीधे साधे जो भक्त आए उनको धक्का दे करके, भगा करके, हटा करके, और हम वीआईपी बन करके जा करके जब दर्शन करते हैं तो लगता हम बड़े अच्छे, हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। तो इस चक्कर में मत रहो। ये भक्ति का अंग नहीं है, ये दंभ है। इससे तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। जिस अहंकार को मिटाने के लिए मंदिर में जाया जाता है वो अहंकार मिटेगा नहीं, अपितु और बढ़ेगा। भगवान की कथा तो कहीं भी हो, आकर के बैठ जाओ, सुनो। हनुमान जी महाराज कभी भगवान को आगे प्रणाम करने नहीं जाते। क्यों? बोले आगे जाएंगे तो इन बंदर भालुओं को धकेल करके रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 बंदर भालू तो थे नहीं। कितने थे? बोले पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो सेनापति थे केवल। पद्म कितना होता है? बोले पद्म संख्या की गणना आप लोग कर लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख 10 शंख, उसके बाद तब पद्म की संख्या आती है। तो 18 पद्म सेनापति थे। 18 पद्म तो ब्रिगेडियर थे महाराज। सेना कितनी थी? गोस्वामी जी महाराज कहते मूर्ख सो जो करन चह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो गणना करना चाहे राम जी की सेना में कितने बंदर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। और इतने बंदर भगवान के सामने खड़े। अब हनुमान जी कैसे जाएं दर्शन करने?
तो हनुमान जी वहीं पीछे से प्रणाम कर लेते थे, जहां रहते थे वहीं से पीछे से भगवान को प्रणाम किया, मत्था झुका लिया और भगवान ने देख लिया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, हनुमान जी महाराज वहीं पीछे से प्रणाम कर लेते हैं। राम जी ने यहां से देख लिया और जब देखा तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आओ, तुम काम लायक आदमी हो, ये बाकी सब बेकार है। भगवान ने समझ लिया कि यही काम लायक आदमी है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने समझा काम तो यही करेगा, ये बाकी सब तमाशा देखने वाले लोग, ये सब फोटो खिंचाने वाले लोग, काम लायक आदमी तो यही है। और हनुमान जी को जब बुलाया, जो काम करता है वो दिखता नहीं है, उसका काम दिखता है, उसका काम दिखता है, वो नहीं दिखता है। लोग सोचते हैं हमारा काम दिखे न दिखे हम दिखें, काम दिखेगा तो तुम्हें सब देख लेंगे और काम नहीं दिखा तो फिर सब दिखना बेकार। भगवान समझ गए ये हनुमान काम लायक है, बुलाया और बुला करके कुछ विचार विमर्श भी नहीं किया, सीधे भगवान ने अपनी मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दिया और कहा जाओ सीता का तुम पता लगा। कर मुद्रिका दीन जनु जानी, परसासीस सरोरुह पानी। इतने बंदर थे, चारों दिशाओं में बंदर भेजे गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पता लगाने के लिए सीता जी। तो राम जी को क्या, राम जी को सच पूछो तो करना चाहिए था क्या? बोले 4 मुद्रिका रखते, एक पूरब वाले को देते, तुमको सीता मिल जाए तो दे देना, तुमको मिल जाए तुम दे देना। चारों दिशा में बानर लोग गए, लेकिन मुद्रिका केवल हनुमान जी को मिली। क्यों? बोले भगवान जान रहे हैं, बोले सब जाएंगे, तमाशा करके आ जाएंगे, सीता जी का पता तो हनुमान ही लगाएंगे, इसलिए हनुमान जी को मुद्रिका दी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, परसासी सरोरुह पानी, और सिर पर हाथ रख दिया, बोले हनुमान जाओ तुम सीता जी का पता लगाओ। तो जिसके अंदर ये दैन्य हो वही भक्ति के स्वरूप को समझ सकता है, वही भगवान के स्वरूप को समझ पाता है और वही भगवान को प्रिय होता है। इसलिए कथा में आमंत्रण भी पता चल जाए तो दौड़ के चले जाना चाहिए, निमंत्रण की तो अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। सब चले आए महाराज। कौन कौन आया? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत को पीने के जो लालची थे, लंपट थे, वो सब कथा सुनने के लिए आ गए गंगा के तट पर। कौन कौन आए? बोले भृगु वशिष्ठ च्यवन। भृगुर्वशिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्राजित पिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजन्मुख्याः। सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः। स्वस्त्रीभिराययुतरतिप्रणयेन युक्ताः। ये सब आ गए। भृगु वशिष्ठ च्यवन, वेदव्यास जी महाराज, जाजली, ये बड़े बड़े महामुनि लोग अपनी पत्नी पुत्र परिवार सबको लेकर के आए कथा सुनने। और कौन आया? बोले वेद वेदांत 17 पुराण, गंगादि पवित्र नदियां, ये सब कथा सुनने के लिए आए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, सब आए। अब गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने जब कथा प्रारंभ की तो सबसे पहले सनकादिकों ने भागवत की महिमा कही। एक श्लोक, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। श्रीमद् भागवत सुनने का फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत सुनने का जो फल है उसकी बराबरी न गंगा से हो सकती है, न गंगा न गया काशी, गया काशी,
पुष्करम न प्रयागकम, पुष्कर प्रयाग भी श्रीमद् भागवत के कथा की समता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्रीमद् भागवत कथा जीव को परम पवित्र कर देती। अगर व्यक्ति ने इस कथा को अपने मानव जीवन में नहीं सुना, थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सुनने का मतलब जजमान बन करके आयोजन करके ही सुनना नहीं है। ये तो शक्ति सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। जिसको भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया वो सब आयोजन करके, विशेष तैयारी करके, इतनी बड़ी व्यवस्था करके सुने। लेकिन अगर इतनी बड़ी व्यवस्था जीवन में नहीं बन पाती है, फिर भी श्रीमद् भागवत की कथा जहां कहीं हो वहीं जाकर के सुन ले, ये तो कल्याणकारिणी है। और अगर नहीं सुना तो कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने अपने चित्त को समाहित करके, चित्त को स्थिर करके इस कथा को नहीं सुना, पूरा जीवन बीत गया और इस कथा को नहीं सुन पाया, तो कहते हैं वो व्यक्ति कैसा है? बोले चांडाल बच्च, वो तो चांडाल है। इतना बढ़िया जीवन मिला था, मानव जीवन, और कथा नहीं सुना, बोले तो चांडाल ही होगा। उसको चांडाल समझो महाराज। कहते हैं चांडाल ही नहीं, उसको गधा समझो, ये ज्यादा अच्छा होगा। व्यास जी महाराज तो इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं उसको चांडाल समझो, बोले चांडाल भी कम है, उसको गधा समझो। चांडाल तो कम से कम मनुष्य होता है, वो मनुष्य से भी गया गुजरा है, गधा है, पशु है। चांडाल वच्च खरवत वतते ननीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजाह। सनकादिक कहते हैं इतना ही नहीं, वो गधा है तो, लेकिन उससे भी बड़ा पापी है। बोले क्यों पापी? बोले उसने पैदा होकर के केवल अपनी मां को दुख दिया। मां के गर्भ में आकर के मां के खून मांस हड्डी से उसके शरीर का निर्माण हुआ, मां की जवानी नष्ट हुई, इतना ही उसने धरती पर आकर के किया, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। मिथ्या स्वजन्म, उसका जन्म झूठा हो गया।